अनुभव और आज के पुरस्कार प्राप्तकर्ता माननीय अरुण कुमार जी आर्यवीर और उपस्थित सभी अतिथिगण, मातृशक्ति और बंधुवर्ग और प्यारे बच्चों, अधिक समय न लेते हुए पुरस्कृत हमारे आर्यवीर अरुण जी क्यों हुए हैं, तो किसी ने 4 पंक्ति लिखी है। पावक की लपटों में पड़कर सोना कुंदन बनता है, भाव शुद्ध हो नंगा धागा रक्षाबंधन बन जाता है। संघर्षों की भट्ठी में तप जाना छोटी बात नहीं, त्याग तपस्या से मानव माथे का चंदन बन जाता है, माथे का चंदन बन जाता है। आज अपनी पूरी सभा में सर्वोपरि स्थान इस सभा में माननीय अरुण जी के लिए है। हम एक बार जोरदार तालियों से सम्मान और माथे का चंदन कैसे बन पाए हैं और आज पुरोहित पुरस्कार समारोह में आर्यवीर अरुण जी कैसे आ गए, सवाल उठ सकता है। टाइटल में तो पुरोहित लिखा है, लेकिन पुरोहित का अर्थ जब हम कह रहे हैं, उन्होंने हमारे कच्छ के लुड़वा गांव में जो बरगद का पेड़ था उसके नीचे महिलाओं की शिविर चल रही थी और सुबह यज्ञ हुआ और यज्ञ के बाद उनका प्रवचन हुआ और उस प्रवचन में उन्होंने पुरोहित शब्द की जबरदस्त और सूक्ष्म व्याख्या की। अभी तो 3-4 मिनट में कहना है, लेकिन उस व्याख्या को लेकर जो स्थूल रूप में पुरोहित का जो आजकल जो वो है, उसमें क्या अंतर आया कि ये बंदा कहो। वैसे हमारे बेटे के समान है। शनि रवि अपने घर बहुत दिन रुकते थे, बिना नमक वाला भोजन करते थे, बच्चों को कहते थे आओ आओ बच्चों, मैं बुक बाइंडिंग कैसे करते हैं सिखाता हूँ। तो वर्नियर कैलिपर लेकर आए 100 रुपीज का, आज से 20 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो अरुण जी सब फोटो है हमारे पास, कैमरा हुआ करता था उस समय में, और अरुण जी आप बच्चों को बुक बाइंडिंग सिखा रहे हो, कितना प्यारा दृश्य है, और बच्चों को बुक बाइंडिंग सिखाया। अच्छा, 6:45 बजे 11 बच्चों को लेकर खाकी चड्डी और सफेद शर्ट और आगे वो चल रहे हैं, चलते चलते उसकी चोटी हिल रही है और एकदम से सेना का नायक बनकर जब हमारी सोसाइटी के गेट से बाहर निकलते थे उस प्रातःकालीन बेला में, आज भी वो दृश्य मैं नहीं भूल पाई हूँ कि ये एक गुरु के रूप में खाकी चड्डी पहनकर जा रहा है और पीछे जो सेना चल रही है वो भी सफेद टी शर्ट और शर्ट और खाकी चड्डी में आर्य समाज घाटों पर के प्रांगण में जाकर वो बहुत सारा, अरे ऑलराउंडर कैरेक्टर है। आर्य जगत को ऐसा हीरो मिलना, यानी कि रत्न मिलना, डायमंड मिलना, ये आर्य समाज का परम सौभाग्य है। आप सभी साक्षी, जैसे मैं साक्षी हूँ, आप सभी साक्षी है। जब सांस्कृतिक कार्यक्रम तीसरे दिन के अंतिम सत्र में होता था और आज भी हो रहा है, जो ऊपर हमारी शिविर चलती है, हम साथ मिलकर करते हैं। अरुण जी एकदम, आज आप आकर देखिए, 1 घंटा बच्चों को बराबर पकाते हैं मतलब जितने अर्थ लेना चाहे ले सकते हैं। लेकिन मैं देखती रहती हूँ अरुण जी कि उनको लगता है कि बच्चे हाथ में आ गए हैं ना, तो वर्ण व्यवस्था बता दो, ये बता दो, वो बता दो, 4 वेद, इसके ऋषि, इतना बढ़िया जबरदस्त नॉलेज बच्चों के पॉकेट में, मन मस्तिष्क में रजिस्टर करवा देते हैं। कल हाथ में आए ना आए, लेकिन हमारी वैदिक परंपरा बच्चों के अंदर चली जाए। बहुत कुछ कहने को अंदर से आ रहा है, लेकिन हमारे मंत्री जी खड़े हैं बस अरुण जी के लिए। उन्होंने जो हमारे हमसे कामना की है, यथाशक्ति प्रयास करेंगे। बहनों, हम भी करेंगे ना, हम करेंगे। उन्होंने क्या अंत में जो बात कही थी, उस बात पर हम भी कुछ थोड़ा सा ध्यान देंगे। बातें छूट रही है, लेकिन आपको बहुत बहुत नमन करती हूँ। और सात्विक को कहा था कि आज तेरे जनेऊ देने वाले गुरु जी का सम्मान हो रहा है, तो उसमें तो तुझे तेरी हॉस्पिटल का जो भी हो तुझे आना पड़ेगा, तो शायद वो आया है। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद जया बहन जी। मैं दिलीप भाई जी से निवेदन करूंगा, शीघ्रता से है, हमारे पास समय बहुत कम है। अगर हम उनके बारे में बोलेंगे तो शाम तक सबके मन में कुछ न कुछ भाव है, सबके परिवार
के साथ वो ऐसे जुड़े हैं कि अलग अलग सबकी एक एक मेमोरी है, तो हम सब नहीं कर सकते। आप थोड़े शीघ्रता से अपने भाव रखेंगे। ओ